पश्चिमी घाट के जंगलों में हमेशा से राज छुपे रहे हैं, इनके हरे भरे पेड़ों के नीचे। जहां धूप की किरणें भूतों जैसी लगती हैं, कुछ पुरानी चीजें जागती हैं। यहीं पर एक खास बारिश के साल में धरती ने पहली बार आरक्कन के नाम से डरना शुरू किया। पुरानी किताबों में वेदांता नाम के एक पंडित का जिक्र है। पहले तो वो बड़ा विद्वान था, लेकिन एक किताब मिलने के बाद वो पागल हो गया। वो किताब जिसमें डर को काबू करने के तरीके लिखे थे, 13 चांद के चक्कर तक। वेदांता ने एक खास जगह पर तैयारी की, जहां 7 पुराने रास्ते मिलते थे। एक ऐसी जगह जहां परिंदे भी नहीं रुकते। खूनी चांद की रात को, जब चांद आसमान में सरे फल जैसा लग रहा था, वेदांता ने अपना काम शुरू किया। 7 पेटे अलग अलग घरों के, एक मिट्टी की मूर्ति के चारों ओर रखे गए, एक खास चाकू जो टूटे तारे के लोहे से बना था, विधवाओं के आंसुओं से तेज किया गया, चांदी में चमक रहा था। हर बलि देने पर मूर्ति का चेहरा और साफ होता गया। छठी बलि तक उसका सीना हल्का सा हिलता लगा। आखिरी बलि के बाद मूर्ति की आंखें खुल गई। 2 काली गहराइयां जिन्होंने मशाल की रोशनी को खा लिया। जमीन फटी, बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ। दरार से कुछ निकला जो इंसान जैसा था, लेकिन पेड़ों के बीच धुएं की तरह बहता था। उसकी त्वचा जली हुई कागज जैसी लगती थी, जो हर हरकत पर दरकती थी। उसका मुंह, वो डरावना मुंह, इंसानी हद से बड़ा था। उसमें दांत थे जो खुद ब खुद हिलते लगते, लेकिन उसकी आंखें वो सबसे डरावनी थी। सिर्फ काली नहीं, बल्कि एक खालीपन जो दिल को खींचता था। वेदांता का हंसना डर में बदल गया। लोगों ने देखा कि वेदांता उसकी छाया में गायब हो गया, जैसे कोई जीवित अंधेरा निगल गया हो। उसके साथी रातों रात भाग निकले, लेकिन जंगल ने भी उन पर दांत दिखा दिए। कुछ दिन बाद उनके सामान मिले, चौराहे के चारों ओर गोल घेरे में रखे हुए। हर घेरे के बीच में 32 दांत सजे हुए। आरक्कन का राज वन्यघर गांव से शुरू हुआ। 29 दिनों तक गांव में अजीब चीजें होती रही। जानवर चरकर लौटे, पर उन पर अजीब निशान थे। बच्चों के खिलौने खुद ब खुद बखरने लगे। मरे हुए बुजुर्गों की आवाज में बातें करते। हर शीशे में एक झलक दिखती, कोई आपके पीछे खड़ा है। उसकी मुस्कान हर बार देखने पर बड़ी होती लगती। तीसरे हफ्ते तक डर ने असली रूप ले लिया। लोगों ने सुबह अपने बालों में अजीब चीजें फंसी पाई। एक कुम्हार ने अपनी दुकान में अपने ही चेहरे की सैकड़ों नकलें देखी, हर एक पिछले से ज्यादा बिगड़ी हुई। 29वीं रात पूरा गांव चुपचाप जंगल में चला गया। एक लाइन में 1872 के रिकॉर्ड्स में एक जगह का जिक्र है, जहां गांव वालों के शव मिले। सब खड़े हुए थे, उनकी त्वचा पर अजीब निशान थे, उनके चेहरे जमे हुए थे एक जैसी डरावनी मुस्कान में। बीच में 32 इंसानी दांत गोल घेरे में रखे थे। यही कहानी। 7 गांवों में 7 जाल, हमेशा दांतों का घेरा, हमेशा मुस्कुराते पहरेदार, कुछ नहीं की रखवाली करते। 1893 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने इसके बारे में लिखा, पर उसका आखिरी लेख बताता है कि उसे अपनी जिज्ञासा पर पछतावा हुआ। आदिवासी लोग आरक्कन का नाम नहीं लेते, उसे तिरछा मुस्कुराने वाला कहते हैं। उनके बच्चे छुपम छुपाई नहीं खेलते। जब पूछा क्यों, वे पेड़ के पीछे छुपते हैं और फिर चिल्लाते हैं जब उनकी परछाई खुद चलने लगती। कल रात मैंने देखा मेरे नमूने के डिब्बे अलग तरह से रखे हैं, दांत अब मेरे बिस्तर की तरफ है। मैंने गिने 32। आज के वैज्ञानिकों ने और भी डरावनी बातें पता की हैं। उसके संग्रह के दांतों पर खरोंच के निशान हैं, पर सभी उन लोगों के हैं जो उससे पहले मर चुके थे। उसकी आखिरी तस्वीर जो उसके गायब होने के बाद मिली, उसके तंबू के अंदर की है, जिसमें कोई कपड़े के पीछे से देख रहा है। एक असंभव कोण से जंगल ने ज्यादातर जगहों को वापस ले लिया है, पर कुछ जगहें अब भी खाली है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ऐसी 7 जगहें हैं जो एक खास आकृति बनाती है। बीच में वही चौराहा है जहां से सब शुरू हुआ, अब एक काले पत्थर से चिन्हित, जिस पर ऐसी लकीरें हैं जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। वहां की हवा में लौंग की गंध है और कुछ और जो और डरावना है। पश्चिमी घाट के नीचे जहां जड़ें पुरानी हड्डियों में घुसी हुई है, वहां है आरक्कन की गैलरी। शुरुआत बहुत साधारण सी लगती है, एक पतली सी दरार चट्टान में, जिसमें से कोई भी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से निकल सकता है। अंदर की हवा गाढ़ी हो जाती है, गीली मिट्टी और किसी धातु जैसी गंध के साथ। टॉर्च की रोशनी में दीवारें चमकती है, जैसे अंधेरे में पसीना बह रहा हो। 30 मीटर की इस डरावनी सुरंग के बाद एक ऐसा गुफा कमरा खुलता है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। यह कमरा लगभग 50 मीटर चौड़ा है। इसकी छत इतनी ऊंची कि अंधेरे में खो जाती है। पहले तो ये पत्थर की बनी आकृतियां लगती है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि ये इंसानी हड्डियों से बनी है। जांघ की हड्डियों से एक अजीब सा पाइप ऑर्गन बना है,
जो हवा लगने पर डरावनी आवाज करता है। पसलियों से झूमर बने हैं जो बिना हवा के भी हिलते रहते हैं। बीच में एक चबूतरा है जिस पर खोपड़ियों से बना एक सिंहासन रखा है। हर खोपड़ी पर एक अजीब सी मुस्कान बनी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जगह सैकड़ों साल में बनी है। सिंहासन के पास वाली हड्डियां सबसे पुरानी हैं, जिन्हें जानबूझकर अजीब तरह से मोड़ा गया है। 1923 में एक ब्रिटिश टीम यहां आई थी। कर्नल एडवर्ड विंसलो ने अपनी डायरी में लिखा, और उनके अंदर एक छोटा सा कंकाल समाया हुआ है। एक और जगह छोटी हड्डियों से बना एक झूला था जो खुद ब खुद घूम रहा था। विंसलो ने लिखा कि इसका संतुलन बनाना नामुमकिन था। जब फोटो विकसित की गई तो उनमें अजीब छायाएं दिखी जो टीम के पीछे खड़ी थी, अपने लंबे हाथों से उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी। बाद में विंसलो का कैंप गुफा के मुंह पर मिला। उनकी आखिरी डायरी में लिखा था, हड्डियों के ऑर्गन से फुसफुसाहट आ रही है। उनके गाइड गायब हो गए थे, सिर्फ उनके जूते ही पड़े मिले। विंसलो खुद सिंहासन के सामने बैठे मिले। उनका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान में जम गया था। 1978 में वैज्ञानिकों ने फिर से जांच की। उन्हें पता चला कि कुछ हड्डियां सैकड़ों साल पुरानी भी थी और नई भी। एक बच्चे के जबड़े में 32 सही छेद थे, हर एक इंसानी दांत के बराबर। गुफा की दीवारों पर भी डरावने चित्र बने हैं। पहले के चित्र साधारण हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इंसानी शरीर के सही चित्र बन जाते हैं, जैसे कोई इंसानी शरीर को काट छांट कर सीख रहा हो। कुछ साल पहले मुंबई यूनिवर्सिटी की टीम ने एक नई सुरंग खोजी। उनके कैमरे ने दिखाया कि वहां की दीवारें सांस लेती हुई लगती हैं। कैमरे ने एक ऐसी चीज को कैद किया जो चारों पैरों पर चलती थी, लेकिन कभी कभी सीधी खड़ी हो जाती थी। उसके अंग असंभव तरीके से मुड़ते थे। 2019 में सबसे डरावनी खोज हुई। सिंहासन की खोपड़ियों के अंदर एक तरल पदार्थ मिला जिसका डीएनए किसी ज्ञात प्राणी से मेल नहीं खाता। अब यह गुफा सील कर दी गई है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी रात को हड्डियों के ऑर्गन की आवाज सुनाई देती है। जो लोग वहां जाते हैं वो बदले हुए लौटते हैं। उनके दांत थोड़े नुकीले हो जाते हैं और वे हर चीज को 29 के गिनने लगते हैं। आज की दुनिया को लगता है कि वो पुराने डर से सुरक्षित है। सीमेंट और लोहे की इमारतों ने हमें अंधेरे से बचा लिया है, लेकिन केरल के रिसोर्ट्स में, जहां शानदार विला जंगल के किनारे बने हैं, स्टाफ रात में कैमरों पर दिखने वाली अजीब चीजों के बारे में फुसफुसाते हैं। ये वीडियो हमेशा 3:14 से 3:29 बजे के बीच दिखाई देते हैं। वो 15 मिनट जब डिजिटल घड़ियां अजीब अंक दिखाती हैं, जब दुनिया के पर्दे पतले हो जाते हैं। एमराल्ड लीफ रिसोर्ट में नाइट मैनेजर रवि मेनन ने मानसून के दौरान पहली बार ये देखा। लॉबी के कैमरे की फुटेज में उसने छत पर एक डरावनी आकृति को उल्टा चलते देखा। उसके अंग असंभव तरीके से मुड़ रहे थे। समय 3:17 बजे का था जब कोई हरकत नहीं हुई थी। उस आकृति ने सिर घुमाकर सीधे कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखें जंगली बिल्ली की तरह चमक रही थी। मुंह बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया था। सुबह तक वीडियो फाइल खराब हो गई, सिवाय एक फ्रेम के जिसमें उस जीव का हाथ कैमरे से चिपका हुआ दिख रहा था। पूरे इलाके में ऐसी ही रिपोर्ट्स आने लगी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में एक ट्रेकर के गोप्रो ने एक छाया को पेड़ों के बीच से गुजरते हुए कैद किया। चलते नहीं बल्कि धुएं की तरह बहते हुए। पास के पानी में उसकी परछाई नहीं दिखी। पेपर वाइन होमस्टे में एक जर्मन पर्यटक क्लॉस बर्जर ने सुबह अपने बाथरूम के शीशे की फोटो खींची। बाद में उसने देखा कि उसकी परछाई तो अभी भी मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद मुड़ चुका था। परछाई के मुंह में 32 सही दांत थे, जबकि क्लॉस के मुंह में सिर्फ 26। आदिवासियों को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। उनके बुजुर्गों ने मौसम के अजीब बदलावों की तरफ इशारा किया। बिना मौसम की सूखा, फिर अचानक आए भयंकर तूफान जिन्होंने पवित्र पेड़ों को उखाड़ दिया। बच्चों की मिट्टी की गुड़ियों के अंग रातों रात बढ़ने लगे। अट्टपाडी के ट्राइबल स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों से दर्जनों एक जैसी ड्राइंग्स जब्त की। सभी में एक छायादार आकृति एक परिवार के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। हर बच्चे ने अलग से पूछे जाने पर एक ही जवाब दिया, वो अभ्यास कर रहा है। फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट डॉ. अंजलि नायर ने इस पर रिसर्च की। उन्होंने 3 जिलों में 200 से ज्यादा लोगों के एक जैसे सपनों को दर्ज किया। पहले सपने में गिरे पैरों की आवाज आती, फिर लौंग और सड़े हुए दांतों की गंध, और आखिर में वो भयानक पल जब लोगों को लगता कि दीवारें उनके साथ सांस ले रही है। डॉ. नायर के आखिरी नोट्स जो उनकी खाली कार में मिले, में 32 पेजों पर अजीब ड्राइंग्स थीं, जिनमें लोगों के मुंह बहुत ज्यादा चौड़े हो गए थे। सबूत और भी डरावने थे। प्लांटेशन के मजदूरों को छोटे जानवरों के अवशेष अजीब तरह से व्यवस्थित मिले। होटल के स्टाफ ने देखा कि शीशे में हमेशा एक अतिरिक्त परछाई दिखती जो फ्रेम से बाहर थी। दंत चिकित्सकों ने बताया कि बहुत से लोगों के दांत ढीले हो रहे हैं और उन पर अजीब निशान बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी बचा नहीं पाई। कुछ जंगली रास्तों की तरफ फोन करने से स्क्रीन पर अजीब पैटर्न बनने लगते।
वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कैमरों ने एक आकृति को पेड़ों के बीच से गुजरते हुए दिखाया। फिर अचानक कैमरा रिस्टार्ट हो गया। हर बार ठीक 29 सेकंड के लिए एक ड्रोन ने जंगल में एक इंसानी आकृति का पता लगाया, जिसका तापमान सिर्फ 29 सी था, जबकि बाहर का तापमान 35 सी था। सबसे डरावना सबूत पेपर वाइन होमस्टे के गेस्ट बुक से मिला। 7 महीनों में 32 मेहमानों ने बुक में साइन किए। सभी का हस्ताक्षर एक जैसा था। एक ही स्याही से मालिक ने कहा कि ये मेहमान कभी आए ही नहीं। हस्तलेख विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि सभी हस्ताक्षर एक ही शैली के हैं, जैसे कोई इंसानी हस्ताक्षर की नकल कर रहा हो। मानसून की बारिश के साथ घटनाएं और भी बढ़ गई। अट्टपाडी के गांव वालों ने सुबह अपने दरवाजों पर काले हाथ के निशान देखे। हर निशान ठीक 29 सेंटीमीटर चौड़ा था। ट्रेकिंग गाइड्स के कंपास कुछ खास जगहों पर पागलों की तरह घूमने लगे, हमेशा उसी ब्रिटिश ठिकाने की तरफ इशारा करते जहां से एडवर्ड विंसलो की टीम गायब हुई थी। मुन्नार की चाय की बागानों में पूरे खेत की झाड़ियां एक साथ फुसफुसाने लगी, संस्कृत जैसी भाषा में, लेकिन उसका उच्चारण बिल्कुल अलग था। आखिरी चेतावनी केरल की बिजली कंपनी से आई। खूनी चांद की रात एक प्राचीन मंदिर के पास से बड़ी मात्रा में बिजली खींची गई, इतनी कि एक छोटे शहर को रोशन कर सकती थी। इंजीनियरों ने पाया कि सबस्टेशन पूरी तरह ठीक था, लेकिन फर्श पर 7 हाथों के निशान थे। उंगलियां जड़ों की तरह लंबी थी, जो 2 इंच गहरे धंसे हुए थे। 3 दिन बाद भी उन निशानों का तापमान 29 सी था। अब पूरा इलाका सांस रोके इंतजार कर रहा है। आदिवासी अपने दरवाजों पर हल्दी और लोहे के बुरादे से निशान बना रहे हैं। बुरी शक्तियों से बचने के लिए रिसोर्ट के कर्मचारी जंगल के किनारे दूध और लौंग चरा रहे हैं। और रात के सन्नाटे में, जब मानसून की हवाएं पश्चिमी घाट में गुजरती हैं, जो लोग सुनने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें पेड़ों के बीच से कोई गिनती की आवाज सुनाई देती है। हमेशा गिनती, लेकिन कभी 30 तक नहीं पहुंचती। आदिवासी कहते हैं, हर बार आरक्कन की कहानी सुनाने से उसकी भूख बढ़ती जाती है। सुनकर तुम भी इस चक्र का हिस्सा बन गए हो। अपनी स्क्रीन को देखो, क्या तुम देख सकते हो वो परछाइयां जो गलत दिशा में बढ़ रही हैं? आंख के कोने में वो झपकी, वो अब यहाँ है। पिक्सेल्स के बीच के स्टैटिक में, सांस रुकने के बाद की खामोशी में। और आज रात जब तुम सोओगे, तुम्हें दांतों के बारे में सपना आएगा। 32 दांत अंधेरे में एक दूसरे से टकराते हुए। क्या तुम कहानी से बच पाए? लाइक करो अगर अंत तक सुन पाए। सब्सक्राइब करो अंधेरा अनप्लग्ड को। आरक्कन से भी डरावनी कहानियों के लिए फॉलो करो अगले खूनी चांद से पहले, वरना कहानी का हिस्सा बनने का खतरा है। हम फिर मिलेंगे अंधेरे में।